अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। मतलब हमें इस क्वेश्चन के इन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट इनइक्वालिटीज गिवन है। हमने बताना है कि यहाँ पर इनइक्वालिटीज की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज के नाम भी लिख दिए हैं और उसके साथ हमने इनकी डेफिनेशन को भी लिख दिया है। सो हम हर प्रॉपर्टी के साथ उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते जाएं और देखते जाएं कि कौन से पार्ट के अंदर कौन सी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन की आप और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप मेरी ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की वीडियो देख लें, जिसमें मैंने इन तमाम प्रॉपर्टीज को स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद अगर आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा आप यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें और उसके साथ इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें कि ताकि आपको इसी वीडियो में अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं, या तो एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के इक्वल होगा, या एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से ग्रेटर होगा, या एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से लेस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास x और y दो रियल नंबर्स हों, या तो x y के इक्वल होगा, या x y से ग्रेटर होगा, या x y से लेस होगा। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल देखें, जैसे 4 और 3 हमारे पास दो नंबर हैं, या तो 4 3 के इक्वल हो सकता है, या 4 3 से ग्रेटर होगा, या 4 3 से लेस होगा। हम देख सकते हैं कि 4 3 से ग्रेटर होता है। इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी और दूसरी एक कंडीशन होल्ड कर रही होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों और एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से ग्रेटर हो और इसी तरह से दूसरा रियल नंबर तीसरे रियल नंबर से ग्रेटर हो, तो पहला रियल नंबर तीसरे रियल नंबर से ग्रेटर होगा। मतलब जैसे x अगर y से ग्रेटर है और y हमारे पास z से ग्रेटर है, देन x हमारे पास z से ग्रेटर होगा। और सेम केस इसी तरह से लेस के अंदर है, अगर x y से लेस है और y हमारे पास z से लेस है तो x हमारे पास z से लेस होगा। इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 3 नंबर हैं 5 3 और 2। अगर 5 3 से ग्रेटर है और 3 हमारे पास 2 से ग्रेटर है तो डेफिनेटली हमारे पास 5 2 से भी ग्रेटर होगा। और इसी तरह से सेम केस लेस के अंदर भी आ जाता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास कोई 3 रियल नंबर्स हैं, अगर हमारे पास x इज ग्रेटर देन y है, देन x प्लस z इज ग्रेटर देन y प्लस z। मतलब अगर हमारे पास ऑर्डर के अंदर कोई नंबर है x जैसे ग्रेटर देन y है, तो उसमें कोई नंबर्स दोनों की तरफ सेम नंबर ऐड करें तो हमारे पास ऑर्डर में मतलब जो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है इसमें चेंज नहीं आता। और इसी तरह से लेस के अंदर है सेम केस कि अगर x इज लेस देन y है तो x प्लस z इज लेस देन y प्लस z। मतलब सेम नंबर हम z इसमें ऐड कर रहे हैं तो दरमियान वाले साइन में चेंज नहीं आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास 1 इज लेस देन 3 है तो दोनों तरफ अगर हम 2 को ऐड कर दें तो 1 प्लस 3 हमारे पास क्या बन जाएगा 3, 1 प्लस 2 हमारे पास 3 बन जाएगा और दूसरी तरफ 3 प्लस 2 हमारे पास 5 बन जाएगा। तो हमारे पास 3 इज लेस देन 5 ही होगा। मतलब यहाँ पर भी हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आ रहा होगा। और उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास सेम जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई 3 रियल नंबर्स हों और अगर हमारे पास जैसे x इज ग्रेटर देन y है, तो इसके अंदर अगर हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सेम हमारे पास क्या आएगा x सेम जो हमारे पास साइन है उसमें चेंज नहीं आएगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि अगर z ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन था तो यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन ही आ रहा है, x इज ग्रेटर देन y। और इसी तरह से अगर हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, z इज लेस देन 0 जब है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ग्रेटर का साइन था तो यहाँ पर लेस का साइन आ जाएगा। इसको इस तरह से अगर समझें, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास 2 और 3 जैसे 2 इज लेस देन 3 है या 3 इज ग्रेटर देन 2 ले लें हम, और 3 के साथ अगर हम -2 को मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इस तरफ -6 बन जाएगा और इस तरफ -4 बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमें ग्रेटर की बजाय लेस का साइन दरमियान में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि -6 हमारे पास नेगेटिव नंबर ग्रेटर जो होता है वो लेस होता है, तो -6 इज लेस देन -4 होगा। तो इस तरह से हमने इन प्रॉपर्टीज को देखा। अब हम देखते हैं कि इन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है -3 इज लेस देन -2 इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 1। मतलब वो कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास इनइक्वालिटी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है।
हम अगर नजर दौड़ाएं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि -3 के अंदर हम +3 को ऐड करें तो यहाँ पर 0 बन सकता है, और इस तरह से -2 के अंदर +3 को ऐड करें तो 1 बन सकता है। क्योंकि इसके अंदर ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी भी यूज नहीं हो रही, क्योंकि ये तो हमारे पास था कि या ग्रेटर होगा या लेस होगा, और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये भी नहीं यूज हो रही कि उसने हमें ये भी नहीं पूछा कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है या कौन सा लेस है। और इसमें तीसरी प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी या यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी यूज होनी थी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, और इसकी एक और पहचान ये है कि यहाँ पर जो साइन है अगर सेम साइन मतलब आ रहा है, हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव के अंदर हमारे पास अगर पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से साइन भी अक्सर चेंज हो जाते हैं, लेकिन एडिटिव के अंदर साइंस चेंज नहीं होते। हम देख सकते हैं कि अगर हम -3 के अंदर +3 को ऐड करें और इधर से -2 के अंदर सेम +3 को ऐड करें, तभी हमारे पास 0 और 1 आ सकता है। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? एडिटिव प्रॉपर्टी। हम लिख देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर क्या है? -5 इज लेस देन -4 देन 20 इज ग्रेटर देन 16। हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? साइन भी चेंज हो गया। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और इसके अलावा हमारे पास किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, जिसकी वजह से हमारे पास साइन चेंज हो गया। हम देख सकते हैं कि -5 के साथ अगर हम -4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो -5 -4 मल्टीप्लाई होकर +20 बन जाएंगे, और इसी तरह से -4 इंटू -4। तो इसका मतलब कि हमारे पास दोनों तरफ -4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया था। 20 इज ग्रेटर देन 16। तो यहाँ पर क्या हुआ है? मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह से नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है? 1 इज ग्रेटर देन -1 देन -3 इज ग्रेटर देन -5। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन हुई होती तो यहाँ पर 5 नहीं आना था। इसका मतलब यहाँ पर एडिशन हुई है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर ऐड किया गया होगा जिसकी वजह से हमारे पास -3 आया है। इसका मतलब 1 के अंदर अगर हम -4 ऐड किया गया होगा तभी हमारे पास दोनों तरफ ये -3 आया था। तो इसका मतलब यहाँ पर -3 इज ग्रेटर देन -5 तभी आया है जब एडिशन हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट 3 पार्ट को भी सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हम 4th पार्ट सोल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है इफ a इज लेस देन 0 देन -a इज ग्रेटर देन 0। हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास -1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तभी यहाँ पर हमारे पास -a आ गया है, और यहाँ पर लेस का साइन था तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ गया। a इंटू -1 इज लेस देन 0 इंटू -1। तो यहाँ पर -a आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अगर ग्रेटर का साइन होगा तो लेस का आ जाएगा, और अगर लेस का साइन होता तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन आएगा, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो सेम यहाँ पर हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर इसलिए बताया कि क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास इनइक्वालिटीज को हम इनको ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो इसलिए आप अच्छा है कि आप तमाम प्रॉपर्टीज के साथ बताते जाएं कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है, ऑर्डर का लफ्ज साथ में यूज करते जाएं ताकि ये क्लियरली पता चलता जाए, और इसलिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है, या ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर यूज हुई है, या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर यूज हुई है, ये आप साथ में ऑर्डर का लफ्ज बताते जाएं। अब नेक्स्ट हम 5 पार्ट को सोल्व करते हैं। हमें गिवन है इफ a is greater than b then 1 over a is less than 1 over b। तो हम किस तरह से यहाँ से a is greater than b से 1 over a is less than 1 over b बना सकते हैं। अगर हमारे पास a is greater than b मतलब लेफ्ट साइड हो a is greater than b, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम दोनों तरफ 1 over ab से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर a से a कैंसिल करके 1 over b बन सकता है, तो इस तरह से 1 over ab बन सकता है। हम क्या कहते हैं कि दोनों तरफ 1 over ab के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इसको क्या कर लें कि 1 over a इंटू 1 over b इंटू a लिख दें, b इंटू 1 over a इंटू 1 over b लिख देते हैं, मतलब अलग-अलग मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने करके लिख दिया। तो अगर हम क्या करें कि हमारे पास क्या होता था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम क्या कर लेते हैं कि 1 over b को इस तरफ ले लें इंटू 1 over a इंटू a आ गए, ग्रेटर देन आ जाएगा हमारे पास 1 over a इंटू b इंटू 1 over
बी। हमने क्या कर लिया, हम जानते हैं कि हमारे पास क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक था कि अगर हमारे पास कोई चाहे ब्रैकेट पहले हो या बाद में हो तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम होता है। तो हम क्या कर लिया कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स इनको इकट्ठा कर लिया और इस तरह से इनको इकट्ठा कर लिया ताकि बी से बी कैंसिल करके हम यहाँ पर 1 आ जाए और यहाँ पर भी 1 लेके आ सके और हमारे पास बी और ए हमारे पास अकेला रह जाए। तो हम देख सकते हैं कि 1 ओवर बी इंटू 1 ओवर ए इंटू ए हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और इसी तरह से यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया 1। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर बी इज ग्रेटर देन 1 ओवर ए आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर बी इज ग्रेटर देन 1 ओवर ए आ गया, क्योंकि हमारे पास जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सेम आ जाएगा कि 1 ओवर बी 1 से कोई भी मल्टीप्लाई हो तो सेम ही रहता है। तो 1 ओवर बी इज ग्रेटर देन 1 ओवर ए आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, तो लास्ट में हमारे पास आ गया था 1 ओवर बी इज ग्रेटर देन 1 ओवर ए। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्या था 1 ओवर ए इज लेस देन 1 ओवर बी। तो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि 1 ओवर ए इज लेस देन 1 ओवर बी बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास इनइक्वालिटीज के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे हमारे पास इसको लिख लें या चाहे हम इसको इस तरह से लिखा रहने दें, चाहे इस तरह से कर लें कि हम 1 ओवर ए इज लेस देन 1 ओवर बी लिख दें, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास 1 ओवर बी इज ग्रेटर देन 1 ओवर ए आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास लेस, यहाँ पर साइन चेंज हो गया तो हमारे पास यहाँ पर भी 1 ओवर बी ग्रेटर ही 1 ओवर ए से आ रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, चाहे हम इसको इस तरह से लिख लें चाहे इस तरह से लिख लें। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जरिए हमने अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म हासिल कर ली यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है। देन हम यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है ऑर्डर की, क्योंकि हमने क्या किया था कि यहाँ पर 1 ओवर ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। और उसके अलावा अगर हम और डिटेल में देखें तो हमने और 2 प्रॉपर्टी यूज की थी, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई थी, हम उसको भी साथ में लिख लेते हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम पार्ट 6 को सोल्व करते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास इफ a इज ग्रेटर देन b देन माइनस a इज लेस देन माइनस b। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास -1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, सिंपली a इंटू -1 इस तरह से ग्रेटर देन b इंटू -1। तो यहाँ पर क्या आ गया -a इज लेस देन -b आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या था कि जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ऑर्डर मतलब ग्रेटर है तो लेस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दिया। तो इसके मुताबिक हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। सो इस तरह से हमने इन तमाम पार्ट्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।